हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है कुछ की डेफिनेशंस के बारे में, जिसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्रूव्ड क्या होता है, नॉट प्रूव्ड क्या होता है एंड डिसप्रूव्ड क्या होता है, जो कि मेंशन्ड है आपके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है कि फैक्ट क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। तो फैक्ट में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, मतलब जो भी हमारे सेंसेस हैं उनके द्वारा कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करी जा सकती है तो वो फैक्ट हो सकता है, उनके द्वारा कोई चीज़ रियलाइज़ की जा सकती है तो वो फैक्ट हो सकता है, या फिर उनके द्वारा कोई भी, यानी कि हमारे सेंसेस के द्वारा अगर कोई भी चीज़ नोटिस की जा रही है तो वो फैक्ट बन सकती है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो वो एक फैक्ट है, अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हो तो वो भी एक फैक्ट है। अब अगर कोई चीज़ आप स्मेल कर सकते हो तो वो भी एक फैक्ट है। कोई चीज़ टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो किसी भी चीज़ को, तो वो एक फैक्ट बन सकता है। मतलब कोई भी चीज़ जो आपके सेंसेस ऑब्जर्व, रियलाइज या नोटिस करते हैं वो फैक्ट बन जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। मान लो आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे देखा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा हुआ था, तो वो फैक्ट्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल कि आपने कुछ कोई घटना होते हुए देखी तो वो भी एक फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी आंखों से किसी चीज़ को होते हुए देखा, या आपने कोई साउंड सुनी, या आपने किसी को कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोलते हुए सुना, या आपने ये देखा कि जो कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि डैमेज्ड है, देयर इज़ अ ब्लड स्टेन्स ऑन द, मतलब कोई ब्लड के मार्क्स हैं जो कि फ्लोर पे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, वो फैक्ट कहलाएगा। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है एनी मेंटल कंडीशन दैट अ पर्सन इज अवेयर ऑफ। अब इसका क्या मतलब है? अब आप किसी भी दूसरे पर्सन की इनर फीलिंग या मेंटल स्टेट को देख पा रहे हो या फिर उसके बारे में जानते हो तो वो भी एक फैक्ट कहलाएगा। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है वो एंग्री है, या वो एंग्री था, या वो गुस्से में था। तो आपको ये फील कर पा रहे हो, आप यही देख पा रहे हो कि सामने वाला एंग्री है, तो ये भी एक फैक्ट है। या फिर सामने वाला जो पर्सन है वो डरा हुआ है, या तो उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, ये आपको दिख रहा है या आप ऐसा फील कर सकते हो। या सामने वाला जो पर्सन है वो डिप्रेस्ड है, या ऐसे किसी पर्सन की इंटेंशन है किसी को मारने की या फिर कोई सामान चुराने की। तो पॉइंट नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि अब अगर आप किसी के मेंटल स्टेट की या मेंटल सिचुएशन के बारे में कॉन्शियस हो या अवेयर हो तो वो भी फैक्ट बन सकता है। तो फैक्ट है क्या? बेसिकली कोई भी जो आपके सेंसेस हैं, जब वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व, रियलाइज या नोटिस कर सकते हैं तो वो फैक्ट बन सकता है। दूसरा, अब अगर किसी दूसरे पर्सन की इनर फीलिंग या मेंटल स्टेट के बारे में आप अवेयर हो, उसके बारे में आप जानते हो, तो वो भी फैक्ट बन सकता है। वैसे तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे दिए हैं खूब सारे, फिर भी आप चाहो तो ये एग्जाम्पल्स को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लो कोई जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई जो चीज़ें हैं वो अरेंज की गई हैं सर्टेन ऑर्डर में, मतलब पहले ये रखा है, फिर ये रखा है, फिर ये, ऐसी चीज़ें अगर किसी सर्टेन ऑर्डर में रखी गई हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो फैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो अपने सेंसेस के थ्रू, मतलब आप उसको परसीव कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे किसी एक पर्सन ने किसी चीज़ को देखा या किसी चीज़ को सुना तो वो भी एक फैक्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो हियरिंग है, जो आपने, आपको जो वो सुनाई दिया, आपको वो जो दिखाई दिया, वो आपके सेंसेस के थ्रू हुआ है, तो वो एक लीगल फैक्ट बन सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि किसी एक पर्सन ने कुछ वर्ड्स को बोला है या सर्टेन वर्ड्स को बोला है तो वो भी एक फैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको सुना जा सकता है, तो वो भी एक फैक्ट कहलाएंगे। अब ये दूसरी डेफिनेशन जो है डॉक्यूमेंट की, इसको भी जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो वैसे तो आप सबको पता है, पर फिर भी एक बार इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं।
तो डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब रिकॉर्ड की जाती है किसी भी सब्सटेंस पे, अब ये सब्सटेंस क्या है, पेपर हो सकता है या कोई और भी मटेरियल हो सकता है जिस पे आप लिखोगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब किसी भी सब्सटेंस पे रिकॉर्ड की जाती है, मान लो चाहे लिखी जाती है, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे लेटर्स में हो सकते हैं, चाहे फिगर्स में हो सकते हैं। लेटर्स में मतलब ABCD के फॉर्म में हो सकता है, फिगर्स मतलब 1 2 3 के फॉर्म में हो सकता है, कोई भी मार्क्स हो सकते हैं या कोई और मेथड हो सकता है, जिनका सोल या मेन पर्पस ये होता है ताकि किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जा सके। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके ईमेल्स हो गए, जैसे कि आपके मैसेजेस हो गए या फिर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स कहलाए जा सकते हैं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो डॉक्यूमेंट है क्या, बेसिकली एनीथिंग जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है इस तरीके से ताकि उसको पढ़ा जा सके, देखा जा सके या बाद में अगर ज़रूरत है तो उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके। अब इसको एक बार कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो मान लो जो पहला एग्जांपल है कि अ राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। अब कोई भी राइटिंग है तो वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे होगे, आप लिख रहे होगे तो कुछ तो लिख रहे होगे, एंड लेटर्स को यूज़ करके लिख रहे होगे, चाहे हिंदी लेटर्स को यूज़ कर रहे होगे चाहे इंग्लिश लेटर्स को आप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो कहलाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि चाहे वो प्रिंटेड भी हो सकता है या फोटोग्राफ्स भी हो सकता है, तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे प्रिंटेड या जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। अब पॉइंट नंबर 3 हमें क्या बता रहे हैं, मान लो कोई एक मैप है या किसी चीज़ का प्लान है, तो उसमें भी तो क्या नाम है, इंफॉर्मेशन है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल में ये बताया किसी मेटल या किसी स्टोन यानी कि किसी पत्थर पे अगर कोई चीज़ इंस्क्राइब कर रखी है तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगी। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो पेपर पे भी हो। फिफ्थ एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि कोई भी जो आपके ड्राइंग्स हो सकते हैं, कार्टून्स हो सकते हैं, वो भी तो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट्स कहला सकते हैं, यानी कि आपके ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर की फाइल्स, व्हाट्सएप के मैसेजेस, वॉइस मेल्स, वेबसाइट डॉट डाटा, जीपीएस लोकेशंस एटसेट्रा जो हैं, ये भी आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स कहला सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोर्ट में बहुत बार सुना होगा कि ये प्रूव्ड है, वो नॉट प्रूव्ड है, वो डिसप्रूव्ड है। तो आइए चलिए समझते हैं कि ये होते क्या हैं। अच्छा, ये जो प्रूव्ड की डेफिनेशन है ये 2 के जो सबसेक्शन 1 है उसके पार्ट जे में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जो प्रूव्ड शब्द है उसका क्या मतलब है कि कोई भी जो फैक्ट है वो प्रूव्ड कब माना जाता है, तो जब जो कोर्ट है जब वो बिलीव करती है कि वो जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, तभी उसको प्रूव्ड माना जाएगा। या फिर जो कोर्ट है उसको ऐसा लगता है कि वो जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट कर सकता है, एंड कोई भी जो रीजनेबल पर्सन है उसको सच मान के एक्ट कर सकता है। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई जो एविडेंस था, कोई जो सबूत थे, वो स्ट्रांगली दिखाते हैं या स्ट्रांगली शो करते हैं कि ए पर्सन ने बी पर्सन को मार दिया है, एंड यहाँ पे जो कोर्ट है वो उस चीज़ को, उस फैक्ट को बिलीव करती है, एंड तब ये क्या कहलाएगा, ये प्रूव्ड कहलाएगा। अब डिसप्रूव्ड क्या होता है, तो जब भी कोई भी जो फैक्ट है वो डिसप्रूव्ड कब कहलाता है, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं ही हो सकता है, एंड कोई भी जो रीजनेबल पर्सन है वो इसको फॉल्स मान के ही एक्ट करेगा। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो कोई ऐसा एविडेंस था, कोई ऐसा सबूत था जो कि क्लियरली दिखा रहा है, क्लियरली शो कर रहा है कि ए जो पर्सन था वो दूसरे शहर में था जब बी की हत्या की गई थी। तो यहाँ पे जो क्लेम था कि ए ने बी को मारा है, तो ये डिसप्रूव्ड कहलाएगा। अब ये नॉट प्रूव्ड क्या होता है, तो कोई भी जो फैक्ट है वो नॉट प्रूव्ड कब कहलाएगा, जब ना तो वो प्रूव्ड है ना तो डिसप्रूव्ड है, मतलब कि कोई एनफ एविडेंस नहीं है ताकि ये साबित हो सके कि वो जो फैक्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है।
अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर कोई वीक या कंफ्यूजिंग एविडेंस है कि ए ने बी को मारा है, उसके लिए कोई वीक या कंफ्यूजिंग एविडेंस जो है कोर्ट में सबमिट किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे वो जो फैक्ट है वो क्या कहलाएंगे? नॉट प्रूव्ड। तो ये थे आज के हमारे कुछ की डेफिनेशंस। किस चीज़ के बारे में थी? फैक्ट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्रूव्ड क्या होता है, नॉट प्रूव्ड क्या होता है, एंड डिसप्रूव्ड क्या होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।